मेरे ख्याल से इससे छोटा कोई अध्याय नहीं होगा, केवल 9 श्लोक हैं। तो आज ये अध्याय समाप्त हुआ है और इस अध्याय में जो अंतिम श्लोक है इसमें बताया गया है कि शिशुमार भगवान हैं, शिशुमार के रूप में, शिशुमार चक्र के रूप में। तो उनका जो है कोई मंत्र का पाठ करे तो नश्येत तत्कालजम आशु पापम, तो वो पाप नष्ट हो जाएगा। तत्कालजम जो उसी समय किया है, जो उसी समय पाप हुआ है, तो वो पाप जो है तुरंत नष्ट हो जाता है इसके द्वारा। इसका मतलब क्या है कि अगर कई जन्मों के पाप हैं तो फिर कैसे होगा, तो बहुत मुश्किल है ना। जैसे अजामिल जैसे पापी, तो उनका क्या होगा, ये तो उसी समय। तो इसका मतलब यह है कि बहुत योग्य व्यक्तियों के लिए है ये मंत्र कि पहले कोई पाप था ही नहीं, अभी कुछ पाप हुआ तो नष्ट हो जाए। इन कलयुग में तो लोग जो है बहुत दूषित हैं, बहुत पतित हैं, तो जैसे प्रभु जी बताए हैं, तो व्यवहारिक भी नहीं है और फिर उसका जो है फल भी उतना नहीं है जितना फल हरे कृष्ण मंत्र का है। तो हरे कृष्ण मंत्र जैसे अजामिल ने नारायण उच्चारण किया तो अयम ही कृत निर्विशो जन्म कोटेंग सामती, करोड़ों जन्मों के पाप से जो है मुक्त हो गया ये। यदि व्याज हार है विष्णु नाम स्वस्थ न हरे, तो भगवान के जो है इस नाम का उच्चारण करके, नारायण नाम का उच्चारण करके करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो गया है। तो पापियों के लिए, कलयुग के पापियों के लिए, पतितों के लिए ये जो है विधि उपयोगी नहीं है ना। तो इसमें एक तो है ज्योतिर्लोकाय नमः, ये जो मंत्र है ज्योतिर्लोकाय नमः। ज्योतिर्लोकाय जो शिशुमार चक्र, उसको भगवान मान करके ज्योतिर्लोक इनका नाम दिया गया है। तो ज्योतिर्लोक का मतलब जितनी भी ज्योतियाँ हैं वो सब जो है इनके शरीर में स्थित हैं। तो ज्योतिर्लोकाय नमः एक ये मंत्र है। दूसरा है कालायनाय नमः, काल अयनाय। तो काल, संपूर्ण काल का जो है जो गणना है वो इनके ही शरीर में है। शिशुमार जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तो उनकी जो गति होती है तो उन्हीं से काल का ज्ञान होता है। तो जो भौतिक काल होता है उसका ज्ञान जो है नक्षत्रों और ग्रहों की गतियों से होता है ना। तो काल को नापने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो कालायनाय नमः इनको बताया गया है। फिर तीसरा मंत्र है अनिमिषाम पतये नमः। अनिमिषाम पतये नमः। अनिमिष जो देवता हैं उनको अनिमिष कहा जाता है। अनिमिष का मतलब है जिनके पलकें नहीं बंद होती हैं। तो देवता में और मनुष्यों में जो अंतर है वो ये है कि अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति को, अगर पलकें बंद होती हैं तो मनुष्य समझ लो, और अगर पलकें बंद नहीं होती तो देवता है। तो जो मनुष्य हैं या और भी जितने प्राणी हैं इस पृथ्वी के, तो उनकी पलकें बंद होती हैं, क्योंकि महाराज निमि को देवताओं ने स्थान दिया था कि आप समस्त प्राणियों की पलकों में निवास करिए, और जब पलकें बंद होती हैं तो आपकी उपस्थिति का जो है ज्ञान होगा कि आप हैं, उपस्थित हैं। तो जो देवता लोग हैं वो अनिमिष कहलाते हैं। तो अनिमिषाम पतये नमः, यानी जो देवता लोग हैं उनके पति हैं। तो जो शिशुमार चक्र के रूप में जो भगवान हैं समस्त देवताओं के पति हैं, क्योंकि जितने भी देवता हैं और जितने भी ऋषि हैं उन सब के लोगों को जो है आप ही धारण करते हैं, भगवान ही धारण करते हैं। अनिमिषम पतये नमः। फिर महापुरुषाय नमः। तो महापुरुष, तो भगवान जो है शिशुमार चक्र के रूप में महापुरुष हैं। तो कितना मतलब इनका जो है विराट रूप है, कितना बड़ा शरीर है उनका। तो शिशुमार के रूप में है, लेकिन संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों को, सूर्य से ऊपर जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ध्रुव लोक तक, सूर्य से लेकर के ध्रुव लोक तक जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उन सब को जो है अपने शरीर में धारण किए हुए हैं, इसलिए इनको महापुरुषाय नमः। तो इस प्रकार से इस मंत्र जो दिया गया है, तो इसमें 1 2 3 4, तो 4 जो है मंत्र हैं नमो शब्द। फिर अभिधीमहि। अभिधीमहि का मतलब है कि हम जो है ध्यान करते हैं, तो हमें ध्यान करना चाहिए। तो ये जो मंत्र है तो इसमें बताया गया है कि या तो कोई व्यक्ति जो है नमस्कार करे या स्मरण करे। तो अगर वो जो है तीनों समय में या तो नमस्कार करे, मंत्र का पाठ करे, या स्मरण करे शिशुमार चक्र के रूप में भगवान का, तो नश्येत तत्कालजम आशु पापम, तो समय का जो है जो किया हुआ पाप है वो तुरंत ही नष्ट हो जाता है। तो ये भी हमारी बड़ी आवश्यकता है
कि कुछ पाप अगर ऐसे हो जाते हैं, अनायास हो जाते हैं, तो तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। तो इस मंत्र का जो है महात्म्य है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी आपका कुछ क्वेश्चन था? हरे कृष्ण।